दोस्तों, एक लड़की जिसका उम्र करीब 19 साल होता है, वह जवानी की भरपूर आग में वह कदम रखी थी। तैसे ही उसका एक बच्चे की जन्म देती है। उसके बाद क्या है, वह उसका जो पिताजी होता है वह जेल में बंद होता है। वह घर पे अकेली होती है, इसलिए वह रोज़ सुबह और शाम जेलर का इजाज़त से वह जेल के अंदर जाती है और जाने के बाद अपना पिताजी के संग अधनगन व्यवस्था में वह चिपक जाती है। और चिपकने के बाद रोज़ ऐसा ऐसा कांड करती है जिसे सुनने के बाद आप बोलोगे कि बेटी हो तो ऐसा, और लोग काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं उस लड़की को। तो ऐसा लड़की क्या करती है अपना पिताजी के संग रोज़ अधनगन हो करके। तो दोस्तों, इस कहानी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है बजरंगी कुमार, आप लोग देख रहे हैं कहानियाँ 1 2 3। तो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। तो दोस्तों, कहानी देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका उम्र करीब 19 साल होती है, और उसका पिताजी और उसका एक चाचा होते हैं। उसका पिताजी और चाचा दोनों साथ में हुआ करते हैं। तब दोनों भाई जब साथ में हुआ करते हैं, तब यह लड़की का शादी हो जाता है। शादी हो जाने के बाद यह लड़की तुरंत गर्भवती हो जाती है, और उसका चाचा और इसका पिताजी में, लड़की का चाचा और पिताजी में अक्सर झगड़ा हुआ करता है। तो झगड़ा के कारण यह था कि इसका जो बाबा था, मतलब दादाजी था लड़की का, उसका दादाजी काफ़ी धन दौलत वाला आदमी था, काफ़ी प्रॉपर्टी वाला था। तो इसका जो प्रॉपर्टी था, उसका बड़ा भाई जो लड़की का चाचा होता है वह हड़पने खोजता था, और अपना छोटा भाई जैसे लड़की का पिताजी को नहीं देने खोजता था। तो इसी कारण में इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता था दोनों भाइयों में। तो जो बड़ा भाई था वो इसको किसी न किसी तरह से मार कर हटाने खोजता था, अपना रास्ता साफ करने खोजता था। तो किसी कारण यह सोचता है कि इसको हम किसी गुनाह में फंसा देते हैं, और फंसाने के बाद इसको जेल में बंद कर देंगे, और इसको वहीं जेल का चक्की और जेल का हवा खिलाएंगे। तो उसका बड़ा भाई वैसा ही करता है, अपना छोटा भाई को एक रेप केस के आरोप में, झूठी आरोप में फंसा देता है, और एक अच्छा वकील करके, जो नामी वकील होता है वह करके उसको जेल में बंद कर देता है। और जज से उसका जो उम्र कैद का सज़ा हो जाता है। जब उम्र कैद का सज़ा हो जाता है, तो उसका जो छोटा भाई होता है जैसे लड़की का पिताजी, वह जेल में बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद उसको यह सज़ा मिल गया था कि ना उसको खाना दिया जाए, ना इसको पानी दिया जाए। इसी तरह का सज़ा, काफ़ी मुश्किल सज़ा उसको दे दिया गया था। तो करता क्या, खाना तो मिल नहीं रहा था जेल में, पानी भी नहीं नसीब हो रहा था। तो उसका जो बेटी है, उसका खबर इसका कानों में जब जाता है, तो वह अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही वह एक बच्चे का जन्म दिया था। जब वह बच्चे का जन्म दिया था, तब उसका जो दूध था वो भी आ ही रहा था। तो ये सब बात सुनने के बाद वह रोते गिड़गिड़ाते जेलर के पास जाता है, और जेलर को बोलता है कि हम रोज़ अपने पिताजी से मिलना चाहते हैं, चाहे इसके लिए आप जो पैसा लेंगे हम देने के लिए राज़ी है। तो जब वह उसका लड़की जो थी वो जेलर से मनाती है, और मनाने के बाद रिश्वत देती है, और रोज़ सुबह और शाम वह मिलने के लिए रोज़ आ जाती है जेल में। तो जब सुबह को आती है और शाम को आती है, आने के बाद वह जेल के अंदर जाती है, और जाने के बाद एक कोने में जहाँ उसका पिताजी रहता है, उस जेल में उसका पिताजी नहीं रहता था, और बहुत सारे कैदी रहते थे। तो उस जेल में जाती है लड़की, और जाने के बाद वहाँ एक चादर लेकर जाती है जेल के अंदर, और जाने के बाद वह क्या करती है, पूरा अधनगन हो जाती है। अधनगन होने के बाद ऊपर का जो सारा कपड़ा रहता है वो निकाल देती है, और निकालने के बाद कोने में, जेल के कोने में वो जो चादर रहता है वो अपना और अपने पिताजी पे ओढ़ लेती है, और ओढ़ने के बाद दोनों चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो वहाँ सारे जो कैदी रहते हैं वो अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये बेटी और बाप चादर ओढ़ के कर क्या रहे हैं, इसका बेटी तो अधनगन व्यवस्था में है। तो इसी तरह का सिलसिला आखिर चलता रहा। रोज़ सुबह शाम उसका बेटी आती और अधनगन होकर के
अपना बाप के संग इसी तरह का व्यवहार करती। तो जो बाहर के सिपाही रहते हैं वो देखते हैं बाहर से कि ये लड़की रोज़ आती है और चादर ओढ़ करके और नग्न हो करके अपना बाप के संग क्या करती है। तो ये बात धीरे धीरे पूरा जेल में फैल जाता है, धीरे धीरे जेलर जान लेता है। और जानने के बाद जो उसका चाचा होता है, लड़की का चाचा, वो उसी जेल में काम करता है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर पे कोई आना जाना जो करता है उसी का देखभाल उसका चाचा करता है, और वही फंसा करके अपना छोटा भाई को जेल में बंद किया था। तो ये बात जब बाहर फैलता है, फैलने के बाद सारे जेल में जान लेते हैं कि आखिर ये लड़की अपना पिताजी के साथ संभोग करती है, चादर ओढ़ करके रोज़ सुबह और शाम संभोग करती है। तैसे ही जो उसका भाई रहता है, ये बात उसके कानों में पहुंचता है जैसे तैसे ये बात धीरे धीरे कोर्ट तक भी पहुंच जाता है कि आखिर ये लड़की अपना पिताजी के संग रोज़ आकर के अपने पिताजी के साथ संभोग करती है। तब दोस्तों क्या होता है, एक दिन जैसे ही कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद जैसे कोर्ट में जज को मालूम पड़ता है, तो जज एक दिन उस लड़की को बुलाती है, और बुलाने के बाद सभा होता है और कोर्ट का घर में उसको कटघरे में पेश करते हैं लड़की को, और उसका पिताजी को भी जेल से बाहर लाते हैं जज के सामने। जज के सामने वो पूछता है जज कि आखिर तुम अपना पिताजी के संग रोज़ आकर के क्या करती है सुबह और शाम को। तो उसका जो बेटी रहती है वह बोलती है कि हम अपना पिताजी के संग, क्योंकि इसको खाना तो मिलता नहीं है जेल में और पानी भी नहीं नसीब होता है, इसी तरह का सज़ा आप लोग हमारे पिताजी को दे दिए हैं, तो हम क्या करते हैं कि रोज़ सुबह और शाम जेलर के इजाज़त से हम जाते हैं, और जाने के बाद हम अपना पूरा आधा कपड़ा उतार लेते हैं, और उतारने के बाद हम अपना दूध चादर ओढ़ के अपना पिताजी को पिलाते हैं। चादर ओढ़ के इसलिए पिलाते हैं कि अगल बगल के लोगों को पता ना चले कि हम अपना बाप के संग क्या करते हैं, इसीलिए हम चादर ओढ़ लेते हैं। तो इसी कारण सभी लोगों को मालूम चल गया कि हम अपने पिताजी के साथ संभोग करते हैं। तो इस बात सुनने के बाद जो जज होता है वह बोलता है कि आखिर तुम काबिल तारीफ़ हो कि आखिर अपने पिताजी को मरने से बचाने के लिए तुम इतना बड़ा जो कदम उठाई है, जिसे सुनने के बाद तुमको सारी दुनिया आखिरकार याद रखेगी। उसके बाद उसका पिताजी से बयान लेते हैं कि आखिर तुम कुछ कहना चाहते हो। तो उसका जो पिताजी होता है वह बोलता है कि ये सब हमारा भाई जो है वह हमको झूठी आरोप में फंसाया है। तो वो जो जज होता है वो काफ़ी अच्छा दिल का इंसान होता है, तो वो डिसाइड करता है कि आखिर हो ही सकता है कि इसका जो बड़ा भाई है जो इसी जेल में काम करता है वह इसको किसी न किसी झूठी आरोप में ज़रूर फंसाया होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हारा सज़ा है, सिर्फ 1 साल और जेल में काटना होगा, उसके बाद तुम बाहर आ जाओगे और अपना ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगोगे। तो ये सब जेलर जो था ये सब सुन करके जेलर भी बहुत खुशी होता है, और जो उसका भाई होता है वह बहुत दुखी होता है कि आखिर हम अपना भाई को जेल का अंदर रखने खोजते थे, आखिर ये बाहर इस जज की वजह से आ रहा है। तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है उसका बड़ा भाई। और जो उसका बेटी होती है वह जब कोर्ट का फैसला समाप्त हो जाता है तो रोज़ उसको इजाज़त मिल गया था कि तुम रोज़ सुबह और शाम तुम अपने बाप से मिल सकती हो। तो दोस्तों ये रोज़ इसी तरह जाती है उसका बेटी, और रोज़ सुबह और शाम अपना बाप को अपने दूध पिला करके उसको ज़िंदा रखती है, और ज़िंदा रखने के बाद इसी तरह का कारवा चलता रहता है। तो दोस्तों आखिरकार काबिल तारीफ़ है इस बेटी, क्योंकि अपना दूध अपना बाप को पिला करके आखिरकार ज़िंदा रखी। नहीं रखती अगर ज़िंदा तो ऐसा सज़ा मिला था उसका बाप को, जो आखिर 2, 3, 4 दिन में उसका बाप इस दुनिया से अलविदा हो ही जाता। तो दोस्तों आज की कहानी हमारा कैसा लगा, और कहानी अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।